हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ फैक्ट, दैट इज लर्निंग ऑफ फैक्ट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट रिटेल, जो कि वोकेशनल सब्जेक्ट है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 401। आज हम बात करेंगे रिटेल के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न, फॉर्मेट और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। ये वीडियो मैं दो पार्ट्स में बनाऊंगा, जिसमें एक में आपको बताऊंगा, पहले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट, पैटर्न और जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसके बारे में। और जो सेकंड पार्ट रहेगा वीडियो का, उसमें मैं जो सीबीएसई की तरफ से सैंपल पेपर है उसको एक्सप्लेन करूंगा। सेकंड पार्ट रहेगा वीडियो का, सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी तरह से पूरी जानकारी मिल पाएगी, जो कि जो फॉर्मेट है एग्ज़ाम का वो किस प्रकार है। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको पूरी तरह से जानकारी मिल पाएगी कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने मार्क्स के आएंगे। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जो रिटेल का पेपर होता है वो भी 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 मार्क्स जो है आपके थ्योरी के होते हैं और 50 मार्क्स जो है वो प्रैक्टिकल के होते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, रिटेल की दो टेक्स्ट बुक्स हैं। जो फर्स्ट बुक है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड सेकेंड बुक जो है वो है मेन बुक रिटेल की। तो फ्रेंड्स, जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो पार्ट ए है वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जिसमें आपकी 5 यूनिट्स हैं। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट यूनिट है वो है कम्युनिकेशन स्किल पार्ट 2, सेकंड यूनिट है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल पार्ट 2, थर्ड यूनिट है आईसीटी स्किल पार्ट 2, यूनिट 4 एंटरप्रेन्योर स्किल्स पार्ट 2 और यूनिट 5 है ग्रीन स्किल्स पार्ट 2। तो ये 5 यूनिट्स हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो कम्युनिकेशन स्किल पार्ट 2 है और फिफ्थ यूनिट ग्रीन स्किल्स पार्ट 2, इन दोनों यूनिट से जो क्वेश्चन आएंगे वो इंटरनल असेसमेंट में आपसे पूछे जाएंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन में इनमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो थ्योरी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 से। जो यूनिट 2 से क्वेश्चन आएंगे वो 3 मार्क्स के होंगे, यूनिट 3 से भी 3 मार्क्स के होंगे और यूनिट 4 से जो है वो 4 मार्क्स के। तो टोटल जो मार्क्स बनते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के वो 10 मार्क्स हैं आउट ऑफ 50। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पार्ट बी। पार्ट बी जो है वो है मेन सब्जेक्ट रिटेल की बुक है। इसके 4 यूनिट्स हैं। यूनिट फर्स्ट है डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड यूनिट 2 है रिटेल स्टोर ऑपरेशंस। ये जो फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट है, इन दोनों से मिलकर जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो यूनिट 3 और 4 है, इन दोनों के कंबाइंड क्वेश्चन जो होंगे वो 20 मार्क्स के होंगे। यानी कि फ्रेंड्स, जो आपको फर्स्ट एंड सेकंड है वो 20 मार्क्स का होगा, जो थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है वो भी 20 मार्क्स का होगा। फ्रेंड्स, ये जो 20 मार्क्स हैं, ये जरूरी नहीं है कि 10-10 मार्क्स के होंगे हर एक यूनिट में से। हो सकता है फर्स्ट यूनिट में से ज्यादा मार्क्स के हैं, सेकंड यूनिट में से कम आए, या हो सकता है फर्स्ट यूनिट में से कम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएं और सेकंड में से ज्यादा। मतलब फर्स्ट और सेकंड यूनिट को मिला के 20 मार्क्स होंगे टोटल, एंड थर्ड एंड फोर्थ यूनिट को मिला के 20 मार्क्स होंगे। तो टोटल ये 40 मार्क्स जो बनते हैं ये आपके रिटेल की बुक के बनते हैं। तो 10 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, 40 जो है आपके रिटेल की बुक। तो ये 50 मार्क्स जो है आपके थ्योरी के होंगे। नेक्स्ट जो है वो है पार्ट सी। पार्ट सी में आपका प्रैक्टिकल वर्क होगा, जो इंटरनल असेसमेंट होगी, उसके मार्क्स होंगे 50 मार्क्स हैं, जिसमें आपका 5 मार्क्स का है वाइवा। प्रैक्टिकल फाइल जो है वो 25 मार्क्स की है, और जो डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल कॉम्पिटेंसी बाय लैब एक्टिविटीज ये आपकी 20 मार्क्स की है। तो टोटल 50 मार्क्स जो है वो इंटरनल असेसमेंट के होंगे। फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए सीबीएसई ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, वो आप सीबीएसई की साइट पे भी देख सकते हैं। और उसमें से कुछ चीजें मैं जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। प्रोसीजर फॉर रिकॉर्ड ऑफ मार्क्स इन प्रैक्टिकल आंसर बुक। द एग्जामिनर विल इंडिकेट सेपरेटली मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक्स अंडर द फॉलोइंग हेड्स। यानी कि जो आपके 50 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के होंगे, उनकी सेग्रीगेशन होगी। वो कैसे होगी? वाइवा जो है वो 5 मार्क्स का होगा, जो कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड होंगे, करिकुलम से रिलेटेड होंगे, या जो आप प्रैक्टिकल फाइल बनाओगे उससे रिलेटेड, या डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, जो भी आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। जैसे मैंने बताया था, जो फर्स्ट यूनिट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी एंड फिफ्थ यूनिट ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी से रिलेटेड, वहां से ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो 25 मार्क्स होंगे वो प्रैक्टिकल फाइल के होंगे। जो प्रैक्टिकल फाइल है वो जो है आप पावर पॉइंट के थ्रू भी प्रेजेंटेशन बना के टीचर को दे सकते हैं। अगर टीचर आपको पावर पॉइंट के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाने के लिए नहीं कहता है, तो जो आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा उसके ऊपर भी आप अपनी प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। ठीक है, जो कि 25 मार्क्स की होगी। अब जो प्रैक्टिकल फाइल है, इसके ऊपर जो प्रोजेक्ट बनाना है या अलग से कोई प्रोजेक्ट दिया जा सकता है, उसके लिए सीबीएसई ने कुछ गाइडलाइंस, कुछ सजेशंस दी हुई हैं, जो कि इस प्रकार है। जैसे आपको कुछ स्टोर जो आपके नज़दीक में कुछ स्टोर होंगे उनको विजिट करने के लिए कहा जा सकता है। 1 या 2 स्टोर को आपको विजिट करना होगा, और वहाँ पे जो स्टोर का लेआउट है उनमें डिफरेंसेस आपको ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, और उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा जा सकता है। या फिर आपको नज़दीकी किसी
रिटेल स्टोर को वहाँ पे विजिट करने, मॉल या मार्केट को विजिट करने के लिए कहा जा सकता है। और जो वहाँ पे विजुअल मर्चेंडाइज हैं, जो उसमें टूल यूज़ किए जा रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करने के लिए कहा जा सकता है और उसके ऊपर आपको प्रोजेक्ट वर्क दिया जा सकता है। इसी तरह से आपको किसी और रिटेल स्टोर को भी विजिट करने के लिए कहा जा सकता है और वहाँ पे आपको जो अकाउंटिंग प्रोसीजर है उसको ऑब्जर्व करने के लिए कहा जा सकता है कि वो जो बही खाता है वो किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, बिलिंग का प्रोसीजर क्या है, उनका रिकॉर्ड कैसे वो मेंटेन करते हैं, उसके ऊपर भी आपको प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। इसी तरह के कुछ और भी सजेशंस दिए गए हैं, जैसे मोड ऑफ पेमेंट, कौन कौन सी मोड ऑफ पेमेंट्स हैं, मोड ऑफ पेमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है, लोडिंग अनलोडिंग कैसे होती है, इस चीज़ के ऊपर भी आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जा सकता है। तो ये लगभग 12-13 जो हैं आपको ये दी गई हैं, सजेशंस दी गई हैं, इनमें से कोई भी आपको दी जा सकती है एज अ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट जो है वो आपको 20 मार्क्स का होगा, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल कॉम्पिटेंसी इन लैब एक्टिविटीज़। दैट मीन्स आपको कोई डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए कहा जा सकता है, जैसे आपको कोई रोल प्ले करने के लिए कहा जा सकता है। इसके लिए भी सीबीएसई ने गाइडलाइंस दे रखी हैं, गाइडलाइंस फॉर प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स। द फाइनल प्रोजेक्ट वर्क शुड इनकम्पस चैप्टर्स ऑन इंट्रोडक्शंस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कोर एंड एडवांस इश्यूज, लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड ऑब्जर्वेशंस ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। तो इसके ऊपर भी आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए कहा जा सकता है। और इसी तरह से जो एक्टिविटीज़ है या जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं ऑफ स्किल कॉम्पिटेंसी, वो आपको रोल प्ले करने के लिए कहा जा सकता है। इसके लिए भी कुछ सजेशंस दी गई हैं। रोल प्ले है जैसे बैरियर्स इन रिटेल कम्युनिकेशन, रिटेल कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर्स होते हैं। नेक्स्ट रिटेल सेलिंग स्किल्स हो सकता है, रिटेल सेलिंग स्किल्स हो सकता है। तो इस तरह के कुछ आपको रोल प्ले करने के लिए कहा जा सकता है और उसके अकॉर्डिंग जो है आपको आउट ऑफ 20 में से मार्क दिए जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो इंटरनल असेसमेंट है वो आपकी टोटल 50 मार्क्स की होगी, जिसमें से मैंने बता दिया आपको 5 मार्क्स का जो है वाइवा होगा और 25 मार्क्स की आपकी प्रैक्टिकल फाइल होगी और 20 मार्क्स जो है वो आपको डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल कॉम्पिटेंसी के होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये 50 मार्क्स जो हैं आपको इंटरनल असेसमेंट के हैं और जैसे मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ 50 मार्क्स जो हैं वो आपके थ्योरी के होंगे, जिसमें 10 मार्क्स जो हैं वो आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के होंगे और 40 मार्क्स जो हैं वो आपकी रिटेल की बुक में से होंगे। फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट की। जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो 50 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स का मैक्सिमम टाइम होगा। जो रिटेल का क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। टोटल 21 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन जो है वो MCQ बेस्ड होंगे और 16 क्वेश्चन जो हैं वो सब्जेक्टिव टाइप होंगे। जो 5 क्वेश्चन MCQ बेस्ड होंगे उसमें भी इंटरनल चॉइसेस होगी और जो सब्जेक्टिव 16 क्वेश्चन होंगे उसमें जो है आउट ऑफ 16 आपको 10 क्वेश्चंस करने होंगे। तो टोटल आपको 15 क्वेश्चन करने होंगे 2 आवर्स टाइम में। जो सेक्शन ए रहेगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे और वो होंगे 24 मार्क्स के। जो सेक्शन बी है उसमें सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे 26 मार्क्स के। तो टोटल ये 50 मार्क्स बनते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन ए के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में। जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा ये टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे और ये जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से होगा। तो 4 मार्क्स जो हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ से आएंगे। जैसे जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से आएंगे उसको मैंने ग्रीन कलर किया हुआ है और जो रिटेल की बुक में से आएंगे उसको मैंने येलो कलर किया हुआ है। तो जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें भी आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सब पार्ट्स होंगे इसके 6, जिसमें से आपको 5 करने होंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी 6 पार्ट्स होंगे, आपको 5 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 6 पार्ट होंगे जिसमें से 5 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 6 पार्ट होंगे जिसमें से आपको 5 करने हैं। तो टोटल ये जो येलो कलर में मैंने किए हुए हैं ये चारों क्वेश्चन जो हैं ये रिटेल की बुक में से पूछे जाएंगे और ये टोटल 20 नंबर के बनते हैं। तो 20 नंबर रिटेल और 4 नंबर जो हैं वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। तो ये टोटल 24 मार्क्स MCQ से आएंगे, जिसमें से 4 मार्क्स जो हैं वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से होंगे और 20 मार्क्स जो हैं वो होंगे रिटेल में से, रिटेल की बुक में से। नेक्स्ट है फ्रेंड सेक्शन बी, जो कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 10 तक जो 5 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से, जो कि आपको 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस करने होंगे और इनके जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 2-2 मार्क्स के। दैट मीन्स टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में से और इसकी जो वर्ड लिमिट है वो रहेगी 20 to 30 वर्ड्स। ठीक है, तो इन 5 क्वेश्चनों में से आपको 3 करने होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक है 6 क्वेश्चन, इसमें से आपको कोई 4 करने होंगे जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे और ये जो क्वेश्चन होगा ये रिटेल की बुक में से होगा और इनकी
जो वर्ड लिमिट है वो भी 20 to 30 वर्ड रहेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 17 to 21 रहेंगे, ये भी 5 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें से आपको कोई 3 करने होंगे जो कि 4 मार्क्स ईच होगा, तो टोटल 12 मार्क्स ये होंगे। तो फ्रेंड्स टोटल जो सेक्शन बी में से क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे आपको 6 to 10 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से, 11 to 16 ये भी रिटेल में से होंगे और 17 to 21 तक रिटेल में। तो इसमें जो पहले 5 क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्टिव टाइप में वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से होंगे और आगे के जो 11 क्वेश्चंस होंगे वो होंगे रिटेल में से। और जो इनकी जो 1 नंबर के क्वेश्चंस हैं वो तो एमसीक्यूज होते हैं या 1 वर्ड के होते हैं या 1 सेंटेंस के होते हैं, लेकिन जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं उनकी जो वर्ड लिमिट रहेगी वो 20 to 30 वर्ड्स रहेगी और जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं इनकी जो वर्ड लिमिट है वो 50 to 80 रहेगी एज पर द सीबीएसई गाइडलाइंस हैं। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल लर्न ऑफ फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस वीडियो का जो सेकंड पार्ट है वो भी जरूर देखिएगा। उसमें मैं आपको जो सीबीएसई का सैम्पल पेपर है उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स ये था रिटेल का क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।